हमारे समक्ष मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी, जो कि आज कुछ बड़ी समस्या लेकर के प्रेस मीडिया के समक्ष आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है और जो समस्या है उसको सरकार निस्तारण करने में क्या इनका साथ देती है। जी रामेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो आप प्रेस मीडिया के समक्ष आए हुए हैं अपनी बात को रखने? पहले तो मैं आप लोगों को, मैं अखंड भारत प्रेस और CBI और ये तीनों चैनल जो हैं को मैं आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं। ये विभाग एक अनुशासित विभाग है जिस पे वर्दी का जो है किसी प्रकार का इससे छेड़छाड़ गलत नहीं होनी चाहिए। इसको सही तरीके से जो हमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए दी, इसको हम सम्मान करते हुए और अपने शरीर पर धारण करते हैं। यदि इसको हम दुरुपयोग करते हैं तो ये माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि इस वर्दी को कहीं पर शर्मसार किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा ना किया जाए। यदि किया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। तो अब देख लीजिए हमारे होमगार्ड विभाग में ये देखिए, ये विनोद साहब, ये लगता है कि इनको ट्रेनिंग तो दे दी गई है और वर्दी दे दी गई है, लेकिन कानून का इनको ज्ञान, कानून एक्ट और संविधान का कहीं से इनको मालूमात नहीं है। ये घोर इस वर्दी का और इस विभाग को दाग कर दिया, अपमानित कर दिया। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जो कि आप जो है उन पे अब देखिए, अपनी सोशल मीडिया पर इन्होंने प्रसारित कर दिया, पूरा देश देख रहा है। इस वर्दी के साथ अपनी बीवी के साथ मोजरा सुन रहे हैं, नाव पर बैठ करके सेल्फी ले रहे हैं और इस वर्दी को तौहीन करने में छोड़ा नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे ये विभाग किया, वर्दी का अपमानित किया, साथ में उस कुर्सी पर जो दी गई है उस कुर्सी को भी अपमानित कर दिया है। ऐसा कमांडेंट तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक रनर नहीं का शोभा नहीं देती है, इसको बना दिया जाए। ये कमांडेंट तो बहुत। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपको? देखे, जिस तरीके से ये मुजरा सुना जा रहा है, सेल्फी ली जा रही है वो फुल वर्दी में, तो ये वर्दी का अपमान किया, सारे देश की वर्दी को अपमानित किया है और इस विभाग को दाग कर दिया। कहते होमगार्ड विभाग, होमगार्ड करते हैं दाग। अरे ये होमगार्ड के अधिकारी कहीं से नहीं इस विभाग को छोड़ा है अपमानित करने में, इस वर्दी को शर्मसार करने में कहीं से नहीं छोड़ा। कार्रवाई क्या चाहते हैं माननीय? मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। ये बहुत बड़ा अपराध है वर्दी के साथ छेड़छाड़ गलत करना। इसको सीधे इनको बर्खास्त करके, और मैं तो कहता हूं सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ताकि ये मैसेज प्रदेश नहीं पूरे देश में जाना चाहिए और इसके बाद कोई दोबारा पुनरावृत्ति ऐसा वर्दीधारी ना कर सके, वर्दी का जो ताज का सम्मान ना कर सके, उसको वर्दी देना नहीं चाहिए। और अगर करता है तो उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई की जाए इसके साथ। मैं कहता हूं कि ये हर जहां पर मांग हो, मैं तो इनमें पैसा और ज्यादा आएगा, सब कहीं मोजरा लेगा और साथ में पैसा भी मिलेगा। इससे बढ़िया नौकरी इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर करे, कोई मतलब नहीं। अपनी प्राइवेट वर्दी पर कपड़े में अगर ऐसा कार्य करते तो शायद कोई इस पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन जहां पर वर्दी का सवाल है तो इसको बर्दाश्त एसोसिएशन नहीं करेगी। और अभी मैंने अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, जैसे संतोष सुचारी श्रीमान जी, DIG प्रयागराज उनके अंडर में है,
तो मैंने बात किया, ये तो गोल मोल करके कहा ये तो सरकार है, इससे आप किस लिए बैठा ले गए, आपके अंडर में है, इस पे नंगा नाच वर्दी पहन पर करें, मोजरा सुनाएं, ये कहीं छोड़ दी गई क्या? ये नहीं कर सकते हैं तो विभाग और सरकार तक तो लिख के इनके खिलाफ भेज सकते हैं कि इन्होंने वर्दी का अपमानित किया है। अब आगे सवाल ये उठता है कि कितनी मीडिया आवाज उठाई है, और अगर शायद होमगार्ड यही जगह पर होता, ये कार्य कर चुका होता, तो उसको नोटिस दे दी गई होती और पैसा तय हो रहा होता। और आज इस अधिकारी को यही कारण, ये हर जगह अपनी बीवी को भेजते हैं परोस, हर जगह ये मैं कई जगह देखा हूं कि हर जगह ये अपनी बीवी मजबूती बनाए कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। तो ये देखिए, जो मन हो वो करें, बेखौफ होके ये कार्य कर रहे हैं। इनके अंदर तन को भरम डर ना मुख्यमंत्री के आदेश की परवाह है, तन को डर नहीं मानी मुख्यमंत्री का। तो जो मुख्यमंत्री को ठेंगा दिखाता हो अधिकारी, ऐसे अधिकारी को सरकार माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि तत्काल एक्शन लेना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे पुनरावृत्ति दूसरा वर्दीधारी ना कर। मंत्री तक ये ओम प्रकाश मिर्जापुर का क्या मामला है? ये देखिए, ओम प्रकाश यादव होमगार्ड में एक जवान है, उसका एक पुराना गैंग है जो प्राइवेट 5-6 हैं, और ये इनका काम रहा है इधर ड्यूटी करना और उधर डकैती लूट मार करना और छोटे बच्चों को किडनैप करके धन की उगाही करना। एक अभी बच्चे को सोनभद्र से 8-9-10 महीना पीछे अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, और उसको धन मांगा, धन पूरा ना होने के कारण उस बच्चे को गला दबा के मार दिया गया और उसको एक तालाब में दफना दिया गया, जो पूरी तरीके से वो बच्चा दुनिया नहीं देख पाया, पूरी तरीके से अपने परिवार को न समझ सका। ऐसे मासूम बच्चे की हत्या कर दिया पैसे के पीछे, और उससे बड़ा जल्लाद ये निकला कमांडेंट विनोद कुमार सिंह मिर्जापुर, और एक सुखचंद मिश्रा है, पूरा डील वो करा था, उसकी बहुत भ्रष्टाचार में जड़ें नीचे हैं, उसने सौदा कराया। जब 8 महीने बाद ये देखिए आरोप है इसके पर, ये आरोप देखिए, इसकी धाराएं देखिए, आपका कहने का मतलब है ये मिर्जापुर का मामला है? हाँ, ये देखिए इसकी उत्तर प्रदेश तो अपराध संख्या 742/2023 अंतर्गत धारा 302, 364, 201, 34, 120B धारा, ये इसमें इसकी गिरफ्तार हुआ और बरामद करवाया। ये इतना नहीं है, पूरा आप देखिए, पूरा ये 150 पन्ना का पेज का है, मेरे पास आ गया है, ये पूरा उसका आरोप पत्र है, बहुत बड़ा। इसमें फांसी भी हो सकती है उस बच्चे की हत्या में, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ, सजा चाहते उनको? ये देखिए, वहां बहुत बड़ा प्रकरण है, मुर्दा और जिंदा कफन तक नहीं छोड़ रहा है ये कमांडेंट, उस बच्चे का हमदर्द। उससे बड़ा गुनाहगार, इसने 2 लाख रुपए लेके सुखचंद मिश्रा बीओ के द्वारा सौदा कराया गया कमांडेंट, और 2 लाख रुपया लेके इसको बहाल किया गया, और उसकी ड्यूटी पुलिस लाइन 2 व्हीलर 112 पर लगा दी गई। जब एसोसिएशन पास खबर ये आई तो उसको जब मैंने उठाया मीडिया के द्वारा, तो उसको तत्काल बोला कि फिर उसको बर्खास्त कर दिया, दोबारा बर्खास्त किया यादव को, और वो पैसा भी वापस नहीं किया, रखे हुए हैं। और ये देखिए कितने और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वहां पर
मिर्जापुर में चाहे वो महिला हो चाहे वो जवान हो, तराह में कर रहा और ऐसा पनिशमेंट देता है कि दूसरे के देख के रूहें कांप जाती हैं। वो उसके पास कितना गलत हो वो अपनी बात को नहीं कहना चाहता। तो मेरा मांग है इस पे सब पे जांच हो और इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और इसको सलाखों को पीछे भेजा जाए ताकि इसका मैसेज, माननीय मुख्यमंत्री का मैसेज पूरे देश में जाए। जो भ्रष्टाचार खुले बेखौफ होके कर रहे हैं तो किसी प्रकार डर नहीं, इस पे लगाम लगना चाहिए और होमगार्ड जवानों को न्याय हित में न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्री तो हमारे वहां खड़ा था, मैं गया डायरेक्टर से बात किया, अपना लेटर दिया एसोसिएशन, मेरा लेटर लग के शासन गया और 2 दिन पहले होली का उनका एरियर का पैसा आ गया है एसोसिएशन की तरफ से और मैंने कमांडर से फोन का वो चेक आप प्राप्त कर लें और उसमें होड़ लगी है वेतन की हम कराए हैं पैसा लेने के लिए। मतलब तो मेरा कहना कोई होमगार्ड इन बीओ किसी वेतनी कोई रुपया न दिया जाए कि ये काम मैंने किया। मैं और भी अभी एक आदेश करवाया, नौकरी मिल गई लेकिन उसकी माँ को पैसा नहीं, वो हाई कोर्ट करवाए हैं जिसमें वो जब आया तब आंखें खुली हेडक्वार्टर की। 319 जवान इसी तरीके से अपरिचित पड़े जिनकी तत्काल 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। अब देखिए ये एसोसिएशन कैसा कार्य कर रही, फिर भी हमारे होमगार्ड भ्रमित हैं। एक होमगार्ड गलत फंसे हैं इसमें दोहराहरण में, जो दोहराहरण किए उनको भी नोटिस अगर आए होते तो मैं उनको बचा करके, उनका कसूर भी नहीं है और मैं इनको सरकारी गवाह बना इनको बहाल करा के इनको नौकरी दिला चुके होते, लेकिन वही मर रहे, पैसा ले मर रहे, तो मेरा एसोसिएशन की कोई गलती नहीं। तो मैं यही कहूँगा इस पे भ्रष्टाचार पर जो हमारे माननीय मंत्री जी एक बार बुलडोजर चलना चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचारियों को मनोबल टूटे और हमारे जवानों को न्याय मिले। मैं इन्हीं बातों के साथ जिन शब्दों में निंदा की जाए, मैं कमांडेंट मिर्जापुर की, यहाँ लखनऊ के एडीसी और जो दोहराहरण की और जिन शब्दों में आगरा कमांडेंट की निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। और नहीं तो मैं चाहूंगा कि खाली बुलडोजर का डर दिखाते हैं, ये वैतनिक के पैसों के लालच में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी सब गलतियां माफ हैं। और इसी के साथ एक कड़ी यहाँ लखनऊ में है जो अरबों रुपए का घोटाला है, के मिश्रा एडीसी और वो है जिसका और एक बीओ है जो 13 होमगार्ड 14 होमगार्ड लगा करके एक ही जगह एक ही समय मुख्यमंत्री मुख्य कार्यालय में बहुत पहले से चला रहा मेन उसमें लगाया गया के मिश्रा को। और ये अरबों रुपए का घोटाला है जिसमें सरकार तक बैठे इस पैसे का बंदर भांट हुआ। एक ही समय में सुरक्षा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, वही नगर निगम कई जगह वही समय में एक जगह पर होमगार्ड दिखा के दोहरा आहरण करते रहे पैसे का, सरकार के धन को लूटते रहे। इधर होमगार्ड को लूटा जा रहा, इधर सरकार के खजाना को लूटा जा रहा। तो अभी देखिए जांच उनको दे दी गई जिनके ऊपर बड़ी बड़ी खुद जांचें चल रही हैं। हम कहते हैं रिटायर्ड जज या जैसे एक हमारे आईपीएस थे जसबीर सिंह, उनके जैसा जांच देनी चाहिए। जो दूध पानी क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो गुरु भैया हैं और वो सब मिलके और सब लिपा पोती करके और ईमानदार दिखा दिया जाता है। तो सरकार से बार बार यही मेरी मांग है। मैं ये लेके मैं बैठूंगा नहीं, पूरा यहाँ का है और आपके 1,24,000 कुछ पैसा
फर्जी मार्थर रोल बना, फर्जी साइन, फर्जी मोहर लगा। RI आगरा का कमांडेंट संतोष कुमार जाटव ने भी निकाला और तमामों को नोटिस दिया धन उगाही। और पश्चिम का हमारे माननीय मुख्यमंत्री सारा ठेका संतोष कुमार जाटव को दे दिया गया है। उनको कुछ करें सब माफ है। मंत्री जी ये आशीर्वाद दे रखे, हमारे प्रमुख सचिव आशीर्वाद दे चुके, हमारे DG साहब उनको आशीर्वाद दे चुके, तो उसमें सभी लोगों के पास ये प्रसाद पहुंचता है तो कैसे कार्रवाई कर दे? यदि कार्रवाई कर दे तो उनका पैसा बंद। तो हमारे मंत्री जी को सोते ही सलूट मिलता है और गरु डे। और अगर होमगार्ड कहीं धोखे से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए तो पहले पायदान पर ही उसको दबा देते हैं, बोलने के लिए ना बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो वैसे ही लौट आशा करके जाता है लेकिन लौट का जाता है। इस सीमा पर है ये। अगर कुछ कार्रवाई करो के साथ मैं सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया कर्मी आप लोगों को मैं दिल आत्मा से सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।